Hello everyone, this is Suraj, and for today's video, what I'm planning is to cover the responses and make videos accordingly, whatever comments we have been receiving in my previous videos. So today we are covering a comment received by Mr. Jishan, wherein he wants to understand how the geographical targeting of the ads work, or how we set up this geographical targeting in different ad managers, right? So he has requested that we should carry record this video in Hindi for his easy understanding. So बिल्कुल हम हिंदी लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड करेंगे कि ये बहुत ही इजी हो और कन्वीनियंट हो सभी को समझने में, ठीक है। तो जोग्राफिकल टारगेटिंग की जब हम बात करते हैं तो किसी भी पेड एडवर्टीजमेंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि उसको हम अपने हिसाब से टारगेटिंग सेट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़। जब बात आती है अपनी टारगेटिंग की तो उसमें ज्योग्राफी भी एक टारगेटिंग होती है अपार्ट फ्रॉम डेमोग्राफी टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग। आपको सबसे बड़ा ऑप्शन मिलता है ज्योग्राफी टारगेटिंग कि आप किस लोकेशन में ऐड चलाना चाहते हैं। अब बात करें हम कि ज्योग्राफी टारगेटिंग कैसे हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है, तो अगर हम मेजर ऐड टूल्स की बात करें गूगल और मेटा के, तो उसमें हम ऐड टारगेटिंग या तो आप कंट्री लेवल पे कर सकते हैं, या आप स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, आप सिटी लेवल पे कर सकते हैं, इनफैक्ट आप पिन कोड लेवल पे भी कर सकते हैं अगर आपको वहाँ का पिन कोड पता है तो। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपको लगता है, सपोज आप किसी एक्स रीजन में टारगेट कर रहे हैं, सपोज यू आर टारगेटिंग एक सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं और उसमें से कुछ पिन कोड्स आपको एक्सक्लूड भी करने हैं, या आप एक स्टेट टारगेट करते हैं उसमें से कुछ सिटीज़ आपको एक्सक्लूड करनी जिनको आपको नहीं टारगेट करना है, तो वो ऑप्शन भी दोनों ऐड टूल्स में होता है कि आप वहाँ से उन सिटीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए जीशान जी, जैसा कि आपके लिए वीडियो बन रही है, सो मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप कैसे ज्योग्राफिकल टारगेटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ज्योग्राफिकल टारगेटिंग मेजरली हम 3 तरीके के ऐड से कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें 2 ऐड आपकी गूगल पे मैं बताऊँगा और एक ऐड मेटा पे बताऊंगा। वो मेटा मतलब आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के बेस पे, आप जानते होंगे GMB, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग ऑर्गेनिक होती है, लेकिन अगर आप लोकल ऑडियंस के बीच प्रमोट होना चाहते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आप कैसे उस चीज़ को तुरंत प्रमोट कर सकते हैं कि आपको लोकली कोई आपके सर्विसेज को सर्च करता है, जिस एरिया में आप सर्व करते हैं, अगर उस एरिया में कोई भी आपको सर्च करता है तो आपके सर्विसेज को, तो आपका ब्रांड वहाँ पे कैसे आए। तो आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को ही प्रमोट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, ऐड फीचर है, जिसको आप लोकल लीड्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज गूगल माई बिजनेस प्रमोशन, ठीक है। लेट्स सी ये कैसे होता है। तो सपोज जैसे ये आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है, ठीक है, इसमें एडवर्टाइज का ऑप्शन आता है। व्हेन वी क्लिक ऑन द एडवर्टाइज वी लैंड ऑन टू गूगल एड मैनेजर। हम गूगल एड मैनेजर पे उसी लिस्टिंग को लेके पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे क्लाइंट है मेधा तिवारी, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, और ये हल्द्वानी उत्तराखंड एरिया के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं अपने ब्राइडल मेकअप्स के लिए। तो हमने उनका कैंपेन चलाया था और इनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ से काफ़ी अच्छी बुकिंग्स मिली थी। तो आप यहाँ पे जाएंगे। अब मैं इनको आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है, इनके पास क्लिक्स करके काफ़ी लोगों ने कॉल किया था, बहुत ही कम बजट में। ये लाइक 1 वीक का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ जो भी हमने चलाया था, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ भी आप उन कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इन्हीं कीवर्ड्स पे मेरी लिस्टिंग दिखनी चाहिए, राइट। जैसे कि ये कीवर्ड्स हैं जो हम लोग ने चलाए थे, लाइक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन हल्द्वानी, मेकअप आर्टिस्ट। सो जो लोग वहाँ पे ये सब कीवर्ड सर्च करते हैं, उन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपको लगता है जॉब आपको एक्सक्लूड करना है, या आपको वैकेंसीज वगैरह टाइप के कीवर्ड्स एक्सक्लूड करने हैं, वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक कीवर्ड टारगेटिंग का बेस हो गया। फिर ये आता है लोकेशन। लोकेशन टारगेट करने का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस रेडियस को और किस एग्जैक्ट पॉइंट को आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये तो मैं आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेस पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको कॉपी भी लिखने का ऑप्शन मिलता है कि आपकी एड कॉपी क्या होनी चाहिए,
राइट। आपको अपनी ऐड कॉपीज़ में क्या लिखना होता है, और उसमें आपको इमेजेस लगाने के भी ऑप्शन मिलता है, और इमेजेस लगाना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज इमेज लगाने से आपके ऐड का CTR बढ़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी होती है तो लोग उस पर क्लिक करना पसंद करते हैं, उसको क्रेडिबल मानते हैं। आप अपना लैंडिंग पेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अपना बिजनेस इन्फो का पूरा डिटेल आपको यहाँ देना होगा, लोकेशन देना होगा, एड्रेस देना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा, और ये बहुत ही अच्छा ऐड फॉर्मेट होता है। किसी को अगर लोकल एरिया में प्रमोट करके लीड लाना है तो मैं तो सभी अपने क्लाइंटों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो गूगल माई बिजनेस को ज़रूर यूज़ करें और उसको प्रमोट करें, उसको बूस्ट करें। ये तो हो गया पहला। दूसरा जो ऐड टाइप है लोकेशन बेस के लिए, वो है गूगल सर्च ऐड, ठीक है। ये सभी को पता है गूगल सर्च ऐड कैसे काम करता है। गूगल सर्च ऐड वर्क्स प्योरली बेस्ड ऑन कि क्या कीवर्ड्स टारगेटेड है, लेकिन किस लोकेशन के लिए टारगेटेड, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। एंड फिर आप उसमें ये भी यूटिलाइज कीजिए कि जो कीवर्ड्स हमने रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम लोकेशन टारगेटिंग, दोज कीवर्ड शुड आल्सो हैव द नेम ऑफ दैट लोकेशन। वो और अच्छा हो जाएगा कि उन्हीं कीवर्ड में उस लोकेशन का भी नेम ऐड हो जाए, तो वो कीवर्ड और प्रिसाइज हो जाएगा। क्योंकि आप भी अगर अपने लोकल एरिया से अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो आप भी यही प्रेफर करोगे कि हायर दिस सर्विस इन दिस लोकेशन, आप इस तरीके से करोगे बिकॉज आपको अपने लोकेशन भी चाहिए, राइट। तो आइए दिखाते हैं गूगल सर्च ऐड पे हमने क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी। इसी क्लाइंट के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए हमने क्या कीवर्ड रखा था और क्या ज्योग्राफी कर सकते हैं। तो जैसे ही गूगल एड्स से ये कैंपेन है जो हम लोग ने रन किया था, ठीक है। इन कैंपेन पे सबसे पहले आता है लोकेशन टारगेटिंग। आप कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, देन आप लोकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टारगेटेड लोकेशंस दिख जाता है जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 लोकेशंस डाल रखे हैं, हल्द्वानी और रुद्रपुर, जहाँ से क्लाइंट को लीड्स चाहिए थे, उसके बियॉन्ड नहीं चाहिए था। आप और भी लोकेशंस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन आप डाल के, जैसे आपको एड ऑन करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पंतनगर इसमें डालना है, तो आप कोई पंतनगर आ गया, यहाँ पे करके आप इंक्लूड करके सेव करेंगे तो वो लोकेशन आपका ऐड हो जाएगा। ऐसे सेव कर लिया यहाँ पे, एंड आपका ये देखिए पंतनगर यहाँ पे ऐड हो गया। सो दिस इज हाउ यू ऐड ज्योग्राफी। इस तरीके से आप कोई भी नया लोकेशन, ज्योग्राफिकल टारगेटिंग इसको बोलते हैं, वो आप गूगल एड्स में ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी और इसको स्ट्रैटेजिक वे में बताने के लिए या समझने के लिए, आपको कीवर्ड्स भी आपकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जनरल के बियॉन्ड आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आपका कॉस्ट पर क्लिक जो होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, वो कंट्रोल और अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, एक ब्राइडल मेकअप, वी कैन कीप ओनली ब्राइडल मेकअप, ठीक है। हम सिर्फ ब्राइडल मेकअप भी रख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे रखा है ब्राइडल मेकअप हल्द्वानी, बिकॉज वो लोकल लोकेशन से मैच कर रहा है, यूज़र इंटेंट से मैच कर रहा है, यूज़र की डिमांड से मैच कर रहा है। जो यूज़र चाहता है वही हम उसको दिखा रहे हैं, इस वजह से। और सेम चीज़ आपको अपनी कॉपी में भी रखना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपकी रेलेवेंस स्कोर अच्छा बनाना है तो आपके कीवर्ड्स, आपके लैंडिंग पेज का कंटेंट और आपकी एड कॉपी का कंटेंट तीनों मैच करना चाहिए, राइट। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन कि आप गूगल सर्च ऐड से भी ज्योग्राफिकल टारगेटिंग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, वो है मेटा एड्स, जिसमें हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। वहाँ से हम ज्योग्राफिकल टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर हम मेटा में ज्योग्राफिकल टारगेटिंग नहीं करते हैं तो हमारा बजट बहुत ही हैविली कंज्यूम होने लगता है, ठीक है। उस पर हमारा कोई कंट्रोल, तो ज्योग्राफिकल टारगेटिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा का डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि मेटा पे हम कैसे कर सकते हैं। तो मेटा एड्स में जब हम मेटा एड्स को किसी भी आप नए कैंपेन को जैसे आप स्ट्रक्चर करते हैं तो सबको पता है कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव डालना होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अवेयरनेस लिया हूँ वैसे ही, जस्ट फॉर द एग्जांपल, ठीक है। और टेस्ट कैंपेन क्योंकि मैं कर रहा हूँ, सो टेस्ट का नेम रखेंगे इसको, ठीक है। ये सब ऑप्शंस आपके ऊपर है, अगर आपको करना है तो आप इनको रख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं क्योंकि सीधे लोकेशन की बात करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट उस पर जंप करूँगा। और लोकेशन का स्ट्रक्चर होता है एड सेट के अंदर में, जो टारगेटिंग जहाँ पे हम मेनली डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट करना होता है। अभी हम एग्जांपल के लिए कोई भी एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन आप कैप फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं कि आपको कितनी बार किसी ऑडियंस को शो करना है, बजट डाल सकते हैं, टाइमलाइन डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानना है। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ज्योग्राफिकल टारगेटिंग, जिसको एड सेट के अंदर लोकेशंस ने दिया गया, ठीक है। इसको हम एडिट करेंगे। एडिट में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ कुछ भी आ सकता है,
तो इसको रिमूव करेंगे और सपोज हमको कुछ स्पेसिफिक लोकेशन सेट करने, जैसे अगर हम बात करते हैं कि नहीं हमें सिर्फ नोएडा में ऐड चलाना है, तो हमने नोएडा दिखा और नोएडा आ गया सीडी, हमने वो टारगेट कर दिया। हमको सिर्फ से गुड़गांव में ऐड चलाना है, तो हमने डाला गुरुग्राम और यहाँ पे गुरुग्राम आ गया, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। सो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को समझिए कि वो किस ज्योग्राफी में है। ठीक है, अगर आप एक स्टेट को भी टारगेट कर रहे हैं तो स्टेट के अंदर कुछ सिटीज़ होंगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिसको ही आप टारगेट करना चाहते हैं। ये आपका इंटेंट है, ये आपका रिसर्च है, ये आपकी इंसाइट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐड चलाने जा रहे हो, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस किस किस एरिया में फॉल कर सकती है। आपको बढ़िया और इफेक्टफुल ऐड चलाने के लिए ये डेटा आपके पास होना चाहिए। तो आपके प्राइमरी रिसर्च से हो, थर्ड पार्टी रिसर्च से हो, आप इसको स्टडी कीजिए ऑनलाइन कि अगर हमारा ये ऑडियंस है तो किस किस एरिया में क्या क्या उनका बिहेवियर है। उसके बाद ही आप डैशबोर्ड पे हैंड लगाइए, और डैशबोर्ड पे आते ही ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि हम टियर 1 में चलाने जा रहे हैं, टियर 2 सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, या आपकी कुछ ऑलरेडी लिस्ट हैं कि हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करना चाहते हैं, इन पिन कोड्स को टारगेट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली आप उस पर अपना एफर्ट लगाइए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे आप पिन कोड वाइज भी जा सकते हैं, है ना। जैसे आपने पिन कोड डाला तो यहाँ पे दिखा दिए कि पिन कोड लखनऊ एरिया का है। ठीक है, तो आप वो सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे लोकेशंस दिखाता जाएगा, है ना। और आप क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाता है कि अगर आप कोई भी लोकेशन डालेंगे, ये फीचर्स मेटा में है कि आपने जैसे नोएडा डाला या गुड़गांव डाला तो उसका दिखाता है कि वो और उसके आसपास के एरिया को टारगेट कर रहे हैं। अब ये अगेन आपको समझना होगा कि आप सिर्फ गुड़गांव टारगेट करना चाहते हैं या गुड़गांव के कुछ माइल्स में 20-25 माइल को भी आप कवर करना चाहते हैं या उससे कम कवर करना चाहते हैं। तो मिनिमम 10 तो इनका होता ही है, सो मिनिमम 10, बट आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कहाँ तक अवेलेबल है। तो ये इनपुट आपके पास होना चाहिए कि आपका कस्टमर किस एरिया में है, किस रीजन में है, कहाँ तक स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐड को उसमें टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 3 बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी तरीके से ज्योग्राफिकल टारगेटेड एड्स चला सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा आगे जब आप प्लेसमेंट में जाएंगे मेटा में, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको फेसबुक पे चलाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ये तो नेक्स्ट स्टेप का है। बट टारगेटिंग मेटा की यही से होती है, लोकेशन टारगेटिंग की अगर हम बात कहें तो। और कैसे करनी है ये मैंने आपको दिखा दिया, क्या करनी है ये आपको खुद पता होना चाहिए आपके कैंपेन और ऑडियंस के बेस पे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है इफेक्टिवली। आपको अगर कुछ भी और जानना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट लीव कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और हेल्प भी करेगी। थैंक यू सो मच।